करीम ने जहां कुफर की शिफा ईमान के साथ, शिर्क की शिफा तौहीद के साथ, जहालत की शिफा इल्म के साथ, वहीं पर जाहिरी मर्ज की शिफा तावीज़ात और अमलियात और दम के साथ रखी। सबसे पहले उम्मत मुहम्मदिया में इस धरती पे तावीज़ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया। यकीन मानिए हर उम्मती आज भी उस तावीज़ से असर ले सकता है। सुनिए अल खसाइसुल कुबरा, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसका बाब उठाइए। एक सहाबी हैं सैयदना अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। ये पूरी अरबी की तफसील है लेकिन मैं उर्दू में आपकी खिदमत में खुलासा पढ़ रहा हूँ। फरमाने लगे मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह रात तो घर में एक अजीब मामला हुआ। फरमाया क्या? फरमाया जिन्नात रात आपके सहाबी को छेड़ने आए। कहा वो क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह मैं रात को सोया हुआ था, बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, अचानक एक शोर की आवाज़ मैंने सुनी है। अचानक एक शोर आया तो कहते मैंने उठ के देखा तो जैसे आसमान की बिजली कड़कती है, बर्क आसमान की बिजली, फरमाया उस तरह चमक उठी तो मेरी आंखें चुधियाने लगी। फिर मैंने देखा, घबरा के यार क्या हुआ, अचानक एक मामला, तो एक सायादार चीज थी जो मेरे सहन में बुलंद हो रही थी और आगे आगे जा रही थी। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह का नाम लिया, आप उसने मेरे ऊपर आग की चिंगारियां फेंकी, मुझे यूं लगा कि मेरा चेहरा जल जाएगा। बहरहाल वो गायब हो गया। या रसूल अल्लाह ये हुआ मेरे साथ। पाक अलैहिस्सलाम ने सुना, फरमाया अबू दुजाना तेरे घर में जिन्नात और शयातीन की एक बुरी चीज है। फरमाया कागज कलम लाओ, कागज दवात लाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के नाम खत लिखा। जो मैं कह रहा हूँ ना तावीज़ लिखवाया, कोई खत है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा किताबुम मिन मुहम्मद रसूल रब्बिल आलमीन। फरमाया जो तमाम जहानों का पालने वाला है उस रब के मोहम्मद की तरफ से बात लिखवाई जाती है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। में लिख के लटकाने की क्या ज़रूरत है? मैं हराम नाजायज़ नहीं कह रहा, कुरान हमारी राय यही है कि कुरान अगर कोई पर्ची में लिख के लटका, बाद लोग इसको शिर्क कहते हैं, अजीब गरीब किस्म का शिर्क है। शिर्क कहाँ से हो गया? एक आदमी तावीज़ में या अल्लाह मदद लिख के लटका दे, वो तो तौहीद पर मोहर लगा रहा है, वो शिर्क कहाँ से हो गया? और ये जो तावीज़ को हदीस में शिर्क कहा गया है ना, तो उससे मुराद शिरकिया तावीज़ है, उसको शिर्क कहा गया है, क्योंकि उसी हदीस में रुकिया को भी शिर्क कहा गया है। मसलन एक बीमारी है, लोग इसके लिए तावीज़ करते हैं, तावीज़ सारी उम्र पहना होता है या फेंक देना चाहिए। तावीज़ का ताल्लुक दुनिया के मामलात से है, आखिरत और कब्र के मामलात से नहीं है। लोग तावीज़ इसलिए नहीं लेते कि मुझे कब्र का अजाब ना हो, मैं जन्नत चला जाऊं, ऐसा कोई तावीज़ लेते हैं? लोग तावीज़ लेते हैं मेरा कारोबार ठीक हो जाए, बच्चा कहना मान ले, बीमारी ठीक हो जाए, तो दुनिया का ताल्लुक है, इसे इलाज कहते हैं। तो इलाज के लिए कुरान और हदीस अल्लाह रसूल की बात लिख कर अगर कोई गले में लटका दे तो जायज़ है। तमीमा मना है जिसमें बुत की मदद मांगी गई हो, शिर्क और कुफ्र या कलिमात हो, वो मना, वो ना कर। अल्लाह का नाम हो तो कोई मसला नहीं है। तो तावीज़ अगर किसी बुजुर्ग का ठीक है, वो सही अकीदा है और आपका तजर्बा है कि ठीक होता है, तो इससे जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है। तोह समात कोर्मुत, तोह बूजमुत, तोह असल पे समझ आमुत यह मुफ्ती सोब क्या फरमान, मुफ्ती सोब कत समझावन अस हेको तावीज़ इस्तेमाल कर, कुन हर्ज यही कत वोत मुसलमान वन 1470 पे, मगर सुमा अल्हम्दुलिल्लाह वन तोर यमन फिक्र, मकतब देवबंदस फिक्र, यह बड़ बड़ उलमाए किराम, यह बड़ बड़ मौलवी सोब यानी मुफ्ती सोब बयान कर अस हेको तावीज़ इस्तेमाल कर, माशा अल्लाह। बहरहाल आखिरकार आई इन कत समझ हकीकत क्या हक तो ना हक क्या, तो वन इम अल्हम्दुलिल्लाह हक बयान कर, तो इंशाअल्लाह ताला दो खो दो इंसान पकान पदरस कुन सच्चाई कुन, तो यस तुम ब्रोह सच्चाई अल्हम्दुलिल्लाह आई। अलबत्ता यम कथन ख्याल थवन पैगाम यही मुसलमान हुंद इस तावीज़ इस्तेमाल कर अमी तरीकन इत इंसान दवा यूज़ कर टेबलेट वगैरह कुन शफा खत अगर तकलीफ तो अस यह नियत थवन, यह नियत थवन यह तावीज़ दी मे जन्नत जहन्नम, ठीक। अत तावीज़ ताल्लुक सिर्फ दुनिया सह, ठीक। ये कागदस कलिमात लिखित आसन, ठीक, तवहीद यथ मज तुथ लफ्ज़ इत तुम यू नसरानस यूज़ कर, ठीक, तुथ गैर लफ्ज़ यम सह शरीयतस खिलाफ कत शरीयतस खिलाफ, कुरानस खिलाफ, हदीसस खिलाफ, इस्लामस खिलाफ, सह जायज़ क्या। बाकी हेको तावीज़ इस्तेमाल कर, हेको पीर सोब कुछ फतल दिवन चन खतर या नल त्रावन खतर कोई हर्ज नहीं है, कहन हर्ज तो फिक्र तुरमुत मुफ्ती सोब कम तरीक समझावन। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।